आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। उसके पहले इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकेंगे। ठीक है ना? जिस तरीके से आप सभी लोगों का उत्साह और आप सभी लोगों का विश्वास सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बना है, आप सभी लोगों के लिए हमने जो सार्थक प्रयत्न करने उसका परिणाम सामने आने लगा है और आज आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सभी लोगों के इन स्नेह और इस आशीर्वाद के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोगों को इस चैनल पे अपनी समस्याओं के बारे में बताना है या अपनी बातें हमारे समकक्ष रखनी है तो आप सभी लोग वीडियो पे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना? और व्हाट्सअप के ज़रिए हम आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं, हाँ वीडियो से रिलेटेड अगर जो चीज़ें आपको वीडियो में बताई जा रही हैं और फिर भी आप उसको कोई क्वेश्चन है उसमें करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि आज आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन था। भाई व्रत आप भी बहुत सारे भाई बहन हमारे होंगे, है ना, और व्रत हम भी हैं है ना। तो आज का जो शेड्यूल होता है कि मतलब चप्पल तक नहीं पहनते हैं हम पैर में, है ना, तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आज कहीं गया नहीं। लेकिन आप लोगों को कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएंगी। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। काफ़ी दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर हमारा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की अहर्ता का लेटर कब तक जारी होगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात की सूचना दे देता हूं, शिक्षा निदेशालय को उचित दिशा निर्देश शासन के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। अर्थात जो आपकी अहर्ता का जो विवाद था उस विवाद का पूरी तरीके से निपटारा कर दिया गया है। कला विषय में इस बार आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री अनिवार्य तौर पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना? मतलब स्पष्ट है कि जिस तरीके का प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया था किसको, शासन को, ठीक है ना, उसमें 2 ग्रेड बनाए गए थे, एक नॉन बीएड का और एक बीएड का। क्योंकि कला एक ऐसा विषय है जिसकी अर्हता को लेकर के हमेशा विवादों की स्थितियां बनी रहती हैं। आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हुआ करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कला विषय में बीएड की डिग्री को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन राजकीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जिसमें बीएड की डिग्री एसेंशियल है, आप सभी लोगों को लिए वो अनिवार्य होती है। ठीक है ना? एसेंशियल एलिजिबिलिटी में उसको सम्मिलित किया गया है। यही विवाद उन विद्यार्थियों को भी आज तक रोक कर रखा है जो विद्यार्थी 2018 में सेलेक्ट थे और वो अभी तक नियुक्ति नहीं पा सके। नॉन बीएड वाला जो मुद्दा था उसमें शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड की डिग्री यदि इन सारी तथ्यों को लेकर के अनिवार्य की जा रही है तो भाई इसमें एनसीटीई का भी दिशा निर्देश है। ठीक है ना? और एनसीटीई का जो दिशा निर्देश है यदि उसको अक्षरशः उसका पालन किया जाता है तो आप लोगों को बीएड की डिग्री से की अनिवार्यता से आप लोगों को छूट नहीं मिल पाएगी, मतलब किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिल पाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण सबसे अपडेट था कि मतलब आप सभी लोगों को क्या जो नॉन बीएड हैं, जो मतलब प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीएफए से हैं, क्या इस बार वो अप्लाई कर पाएंगे? अप्लाई तो उन्होंने 2018 में भी किया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया था, कई सारे विद्यार्थियों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है ना? लगभग 145 विद्यार्थी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं, है ना, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नॉन बीएड का मुद्दा ही क्यों उठा? क्यों इसीलिए उठा क्योंकि नॉन बीएड वाला जैसा जो एक भूत था जिसकी वजह से इतनी दिन तक वैकेंसी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, आज गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया, एकदम स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि नॉन बीएड जैसा कोई भी फैक्ट किसी भी तरीके से एलटी ग्रेड में अप्लाई नहीं होगा। ठीक, मतलब स्पष्ट है कि नॉन बीएड वाला मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता से। ठीक, तो अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड में किसी भी विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी विषय का, पर्टिकुलर मैं एक विषय की बात नहीं कर रहा हूं, सभी विद्यार्थियों के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अनिवार्य रहेगा
और जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, जो कि आपका 50% की बाध्यता को लेकर के संशोधन किया गया था, साथ ही साथ बीएड की डिग्री को प्रवक्ता में अप्लाई करने के लिए भी संशोधन किया गया था। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएड की अनिवार्यता अब हो गई है। अगर आप जीआईसी लेक्चरर में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी उसमें भी बीएड अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यदि आप एलटी ग्रेड में कला के विद्यार्थी हैं, जो कला की प्रिपरेशन करते हैं, यदि उनके पास बीएड की डिग्री है तभी वो एलटी ग्रेड में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है ना। इसके पहले वो मतलब जो टेक्निकल थे, फाइन थे, बीएफए थे, प्राविधिक थे, वो विद्यार्थी भी अप्लाई किया करते थे। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं आप लोगों को बता दूं, दो कैटेगरियां बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है जो कि टेक्निकल फाइन, बीएफए और प्राविधिक हैं प्लस बीएड हैं, ठीक है ना, उनको ग्रेड बी में रखा गया है। बात समझ में आ रही है। और जो स्नातक प्लस बीएड हैं, ठीक है ना, उनको ग्रेड 1 में रखा गया है। ठीक, ये दोनों विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों विद्यार्थियों को कुछ वेटेज अंकों के साथ, मतलब स्नातक की योग्यता, प्रशिक्षित स्नातक का मतलब इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि प्रशिक्षित स्नातक मतलब बीएड प्लस आप सभी लोगों के पास जो है स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। तो इस बार की अर्हता में आप सभी लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा, प्रशिक्षित स्नातक में आप लोगों को स्नातक प्लस बीएड, उसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोग टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्राविधिक, इन सभी चीज़ों में आप लोग हैं और आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें कुछ मतलब आपको फ़र्क भी देखने के लिए मिलेगा मेरिट में भी। ठीक है, मतलब उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा, आपको वेटेज नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से जो है दिशा निर्देश, उचित दिशा निर्देश आपके शिक्षा निदेशालय को दिए गए हैं। अब शिक्षा निदेशालय के जो गणमान्य अधिकारी हैं, जो माध्यमिक राजकीय स्कूली शिक्षा वगैरह के अधिकारी हैं, अपर सचिव हैं राजकीय विद्यालयों के अलग से अपर सचिव होते हैं। ठीक है ना, सचिव होते हैं, अपर सचिव होते हैं। वो सभी लोग जो है इस एलिजिबिलिटी लेटर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, क्योंकि ये लेटर क्या पूरी तरीके से आपके राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली से मैच करती है, किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद तो नहीं आएगा, इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू करने के लिए कितना 96 घंटे का वक्त दिया गया है, मतलब 4 दिन का वक्त मिला है। 4 दिन के भीतर इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद आप लोगों की विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप सभी लोग इसमें अप्लाई तो करेंगे, अप्लाई करने के साथ साथ ही अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमको 60 दिन पहले जानकारी देनी चाहिए थी, तब हम तैयारी करते, तब हम पढ़ाई करते, तब हम एग्ज़ाम देते। आप लोग जो है हमेशा एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। ठीक है ना। और पूरी सूचना है कि आप सभी लोगों को सर्वप्रथम एलटी ग्रेड का ही सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एलटी ग्रेड की तैयारियां आरंभ कर दीजिए, एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर प्रवक्ता बनना है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों के लिए बेहद ही एसेंशियल और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली वैकेंसी जो है वो साबित होने चल रही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पद कभी नहीं आए थे। ठीक है। पर्सनली मैं एक बात के लिए आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने स्पष्ट किया था विधानसभा में, और साथ ही साथ 85 नए विद्यालय और खोले गए, जिसमें 1315 पदों को एडजस्ट किया गया, मतलब सृजित किया गया। ठीक है ना, राइज किया गया। राइज करने के बाद उसको जो है नए विज्ञापन में ही जोड़ने का आदेश दे दिया गया। और 31 मार्च और आपके 2023 तक के जो टीचर वैकेंट हो रहे थे, जिन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया या करने वाले हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि उन अध्यापकों के भी पद इसमें जोड़े गए हैं। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी वैकेंसी 12,500-13 हज़ार की वैकेंसी बन चुकी है। तो एलटी ग्रेड में इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक फिलहाल तो कहीं आई है, पहला। दूसरा ये है कि आपकी जीआईसी प्रवक्ता इतनी बड़े पदों पर कभी नहीं आई, जो कि आप लोगों को 2860 या 3260 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिले। ठीक है ना। तो आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए। लोक सेवा आयोग से ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है सचिव महोदय ने कि लोक सेवा आयोग से ही विज्ञापन जारी होगा। और राजकीय अपर सचिव से भी जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो अर्हता की सूची थी वो शासन ने हमें प्रेषित की है। अब इस अर्हता का पूरी तरीके से रिव्यू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि उन विद्यार्थियों के लिए बेहद बहुत बड़ा झटका है जो विद्यार्थी नॉन बीएड है। ठीक है ना। नॉन बीएड वाले विद्यार्थी, चूंकि किसी ना किसी को तो भाई से जो है कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इसकी वजह से पूरी वैकेंसी रुकी हुई है।
ठीक है। जब तक कला की एलिजिबिलिटी तय नहीं होती तब तक ये वैकेंसी आती नहीं। तो एलिजिबिलिटी अगर तय करने के लिए शासन ने कदम बढ़ाए हैं, अधिकारियों ने कदम बढ़ाए हैं, तो कुछ ना कुछ जो है मतलब उसमें परिवर्तन तो देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हैं ना। कंपटीशन होता है। अब जैसे आप पीईटी को ही ले लीजिए, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें भी आप सभी लोग देखते हैं मनमाना कट ऑफ जारी होता है, मनमाना कट ऑफ लगता है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम का फॉर्म डालने के बाद भी लेखपाल में भर्ती से बाहर हो गए थे, ऐसी चीज़ें है ना। स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी आई थी उसमें 0 कट ऑफ था पीटी का, ऐसी भी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। तो आप कंपटीशन में ये चीज़ें कभी भी नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ अन्याय है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन होता है, ठीक। और एनसीटी का जब से ये आदेश आया है कि आप कहीं भी अध्यापक बनिए लेकिन आपके लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, टीईटी की डिग्री अनिवार्य होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप टीचर बन रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है और 2026 से समस्त देश में केवल बीएड की डिग्री ही जिंदा रहेगी, बाकी सारी डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे जो हो, बीएसटीसी हो, कुछ भी हो, डीएलएड हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी, केवल बीएड रहेगा, ठीक। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है मतलब इसका पूरा तरीके से व्याख्या किया गया है। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा जो है अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सत्यता है। यही शासन के माध्यम से दिशा निर्देश शिक्षा निदेशालय प्राप्त हुए हैं और इसका जब तक रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब 4 दिन के भीतर इसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद उसमें कुछ काट छांट, ठीक है ना, अधिकारीगण कर सकते हैं, क्योंकि काट छांट करने का तात्पर्य यही है कि इसमें कुछ ज़्यादा रद्दोबदल होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अब इस विवाद का पूरी तरीके से पटाक्षेप हो जा रहा है और आप लोगों के विज्ञापन का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से ये विज्ञापन रुका हुआ है। हम लोग भी बहुत पसीना बहाए हैं इस विज्ञापन के लिए। तो अब LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता आप लोगों की ज़्यादा दूर नहीं है। इसी बात पे आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 72,825 को लेकर के। आज की डेट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने एक जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जितने भी बेसिक विभाग में जितने भी विज्ञापन, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, जिस भी तरीके का यदि कोई कार्य अधूरा रह गया है उन सारे कार्यों की विवेचना कीजिए और उसकी रिपोर्ट जो है शासन को प्रेषित करिए। तो उसमें आपका 72,825 भी सम्मिलित है, ठीक है ना। चूँकि इस पर एक आदेश आया था, जिन सारी चीज़ों की विवेचना की गई थी और बहुत सारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो इस बार की गवर्नमेंट है, इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से, चूँकि वो जानते थे भाई पुरानी वैकेंसी पुरानी सरकार के हमसे क्या मतलब है ना, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगभग 70, 1 लाख रुपये अपने खर्चे किए हैं, है ना। और आज आप सभी लोग बिना नौकरी के हो, है ना, और जो आप लोगों का अधिकार था वो कोई और ले गया, है ना। और आप सभी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और आज भी खाली पड़े हुए हो। तो खाली क्यों पड़े हुए हो? क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकारियों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति आप जागरूक नहीं हो, ठीक है ना। और आपके लिए जो प्रयास करता है, आपके लिए जो लड़ाई लड़ता है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही है। आपके लिए आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए आज दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी हुआ कि जितनी भी पुरानी वैकेंसीज हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई ऐसा है कि मतलब धन जमा हुआ, वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई और कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो पिछली सरकार की हों चाहे इस सरकार की हों, इसमें ही 12,460 का भी मुद्दा है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है शासन ने आज एक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण होने के बाद 2 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही गई है, ठीक है। अब अधिकारी इस पर जो है मतलब कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेलने का मतलब ये है पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि 2011 टीईटी का कितना विवादित दायरा रहा है। यहाँ तक कि संजय मोहन जो डायरेक्टर एजुकेशन थे, शिक्षा महानिदेशक थे, उनको जेल तक जाना पड़ रहा था और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी थी, ठीक है। टीईटी के ही विवाद में टीईटी 2011 आज तक किसी विद्यार्थी को भूला नहीं होगा। आप सभी लोग यदि 72,825 में चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो और आपको भी आपका अधिकार मिले, क्योंकि आज तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। अयोग्य विद्यार्थी आज विद्यालयों में और योग्य विद्यार्थी आज भी सड़कों पर भटक रहा है।
आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आपका कुछ भला होना चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी याचिका से जुड़िए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। यदि आप जितना मेरा सहयोग करेंगे, जितना आप हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़ेंगे, उतना ही बेहतरीन कार्य हम आपके लिए कर पाएंगे। तो देर किस बात की है, 9721411385 पर आप लोग हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहेंगे ना, तो भैया कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जब आपके लिए कोई कदम आगे बढ़ाया है तो आपको उसके साथ, ऐसा तो है नहीं कि नारेबाजी करनी है या आपको हर जगह दौड़ना धूपना है। दौड़ने धूपने के लिए हम हैं, लेकिन आपको हमारा सहयोग जरूर करना पड़ेगा। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में हमको मजबूत बनाइए ताकि हम आपके लिए लड़ सकें, ठीक है ना। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें, आपका अधिकार आपको ही प्राप्त करना है, उसका जरिया, उसका माध्यम मैं बन सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में आज इस बात की तो घोषणा हो गई भैया कि हम जो है 31 मार्च से लेकर के 4 मार्च के बीच में लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम पूरी तरीके से जारी कर देंगे। आज कई केसेस लगे हुए थे, एडेड जूनियर के भी, आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब जब भूख लगती है तो खाना नहीं मिलता है ना। जब भूख नहीं लगी रहती है तो 56 पकवान सामने आ जाते हैं। वही स्थितियां हैं कि विद्यार्थियों को इंतजार था कि ये केस पुटअप होगा और आज ही इसका निराकरण हो जाएगा। अदालत ने कल की तारीख जो है रिकमेंड कर दी है, क्योंकि सरकारी वकील, आयोग के वकील पहुंच ही नहीं पाए थे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, चिंता मुक्त होकर के आप लोग तैयारियां करिए। जब प्रोसेस में प्रक्रिया चल बैठी है तो आप लोगों की कार्य प्रणाली जो है वो बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ, आज की डेट में केस पुटअप ही नहीं हो पाया, अर्थात जो अपर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है ना, उन्होंने भाई वो आ ही नहीं पाए, उन्होंने सुनवाई में भाग ही नहीं लिया। इसलिए जब सरकारी वकील आया ही नहीं तो भाई सुनवाई कैसे हो सकती है, इस वजह से जो है आपकी सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इसकी डेट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी मंडे को, ठीक है। तो जब तक उसका क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि 50% का मुद्दा हावी था इस पर, बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिला था फॉर्म भरने का, बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि पीएनपी ने एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया था कि भैया ऐसी बात है 6 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप जहाँ भी कहीं भी हों आकर के फॉर्म भर सकते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो लोकल थे उन्होंने फॉर्म डाल दिया, लेकिन जो विद्यार्थी 400-500 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई गाजियाबाद का है, कोई मेरठ का है, कोई जो है मतलब नोएडा का है, कोई बस्ती का है, तो कोई प्रतापगढ़ का है, कोई बनारस का है ना, तो ऐसे विद्यार्थी कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वही विद्यार्थी नाराज होकर कोर्ट चले गए थे, उसी का मैटर लटका हुआ है, इसीलिए आपकी ये भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये मैटर क्लियर होते ही आप सभी लोगों की ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 4 दिन के भीतर ये भर्ती कंप्लीट होगी, विदिन 4 डेज, ठीक है ना। आप सभी लोग चिंता मत करिए, बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाएगा और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों को। इसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है, बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई करना है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आप सभी लोगों की बेहतरीन भविष्य के लिए, आप सभी लोगों की बेहतरीन सफलता के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल और उसकी टीम हमेशा ही कार्यरत रही है। आपकी समस्याओं को लेकर के हम मुखर बने हैं, आपकी समस्याओं को दूर कराने हेतु हमने अधिकारी और शासन स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड में क्या वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट की समीक्षा की जा रही है, साथ ही साथ जो ये एलिजिबिलिटी का दायरा आया है, इसके बाद आप लोगों के जो वेटिंग लिस्ट है आपकी कला की, उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। चूँकि अब इसका विश्लेषण होने के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी किया जा सकता है, तो वेटिंग लिस्ट के लिए भी थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को और करना पड़ेगा। चिंता मुक्त रहिए, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर हैं कि 8 विषयों की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके लिए चिंता मुक्त रहिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी इसको जारी करवा लेंगे। साथ ही साथ जो अभी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट की घोषणा हुई है, ठीक है, जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, वो आपको जून में ही उसका इशारा कर रहे हैं।
जून में आपकी परीक्षा होगी, इसकी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए। रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शासन ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका जो प्रारूप है, इसकी जो नियमावली है, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो आप सभी लोगों के सामने इसी मार्च महीने में ही आ जाएगा सामने, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में ही बनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ही कार्यालय नए आयोग का कार्यालय होगा, ठीक है, मुख्यालय होगा, और वहीं पे यह आयोग कार्य करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। यूपी टीईटी के लिए भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में आने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि आज बेसिक शिक्षा अपर सचिव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन के पास जो प्रपोजल बना करके भेजा गया था यूपी टीईटी को लेकर के, उस पर शासन ने सहमति दी कि भैया ऐसी बात है, कार्य करिए, क्योंकि यूपी टीईटी को ऑनलाइन कराने का प्रोसेस अपनाया गया था कि ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन शासन ने इस बात को स्पष्ट खारिज कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी 11 लाख, 14 लाख, 17 लाख, 18 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा करा पाना फिलहाल किसी भी सिस्टम के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो है ऑनलाइन का प्रोसेस पूरी तरीके से त्याग दिया गया। अब ऑफलाइन है आप लोगों का एग्जाम होगा, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए। 69,000 की लिस्ट बननी आरंभ हो चुकी है, और 69,000 के साथ ही आपकी 72,825, साथ ही साथ आपके लिए 12,460, और जो आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब बेसिक शिक्षा विभाग से आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। और साथ ही में आप लोगों को नई प्राइमरी की वैकेंसी की भी घोषणा बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यूपी SSC के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है वीडियो और एग्जाम को लेकर के। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये एग्जाम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 28 मई को, ठीक है ना। 28 मई को आप लोगों को वीडियो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। 22 मई को आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो तैयारियां आरंभ कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।